क्या आपको अचानक सिर घुमाने पर चक्कर आता है? तो हो सकता है ये बीपीपीवी हो, यानी बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो। ये दिमाग की नहीं, बल्कि कान के अंदर के बैलेंस सिस्टम की समस्या होती है, जहां छोटे छोटे कैल्शियम के कण ओथलिट्स अपनी जगह से हट जाते हैं और कान के बैलेंस सेंसर को गलत सिग्नल भेजते हैं। सिम्टम्स: सिर घुमाने पर चक्कर आना, बैलेंस बिगड़ना, मतली या उल्टी, आंखों में हल्का झटका निस्तग्मिस। इन्वेस्टिगेशन: डॉक्टर दिक्सॉल्पैक टेस्ट या रोल टेस्ट से पहचान करते हैं। कभी कभी एमआरआई या वेस्टिबुलर टेस्ट भी किए जाते हैं। ट्रीटमेंट: अधिकतर मामलों में दवाई की जरूरत नहीं होती। फिजियोथेरेपी इसका सबसे प्रभावी इलाज है। एप्ली मनूवर: ब्रंट-दारोफ एक्सरसाइजेज से क्रिस्टल्स को सही जगह पर लाया जाता है। कुछ ही सिटिंग में चक्कर लगभग पूरी तरह खत्म हो जाता है। नंबर 1, एप्ली मनूवर क्या है? यह एक पोजिशनल एक्सरसाइज रिपोजिशनिंग टेक्निक है, जिससे कान के अंदर फंसे कैल्शियम के छोटे क्रिस्टल्स ओथलिट्स को उनकी सही जगह यूट्रिकल में वापस भेजा जाता है। इसी वजह से बीपीपीवी में आने वाले चक्कर तुरंत कम हो जाते हैं। एप्ली मनूवर कैसे किया जाता है? राइट ईयर बीपीपीवी के लिए इसमें मरीज को खास पोजीशन में लिटाकर कान के अंदर फंसे कैल्शियम क्रिस्टल्स को धीरे धीरे सही जगह पहुंचाया जाता है। स्टेप 1, मरीज को बेड पर बैठाकर सिर को 45 दाएं मोड़ते हैं। स्टेप 2, अब सिर को उसी दिशा में रखते हुए मरीज को पीछे लिटाते हैं, यानी सिर थोड़ा नीचे झुका हुआ रहे। यह पोजीशन 30-60 सेकंड रखी जाती है, जब तक चक्कर बंद न हो जाए। स्टेप 3, अब धीरे धीरे सिर को बाईं दिशा में मोड़ते हैं और उसी स्थिति में 30 सेकंड तक रखते हैं। स्टेप 4, इसके बाद शरीर को बाईं साइड में रोल करते हैं और सिर नीचे की ओर झुका रहता है। स्टेप 5, फिर धीरे धीरे मरीज को बैठा दिया जाता है। सिर्फ 2-3 सेटिंग्स में ही बीपीपीवी के चक्कर 90% तक खत्म हो जाते हैं। कभी इसे होम एक्सरसाइज के रूप में भी सिखाया जा सकता है, पर हमेशा पहले फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस जरूरी है। इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। Occurred. However, should a crystal called an otolith gets displaced into the posterior canal of the inner ear, BPPV dizziness occurs. Fluid movement occurs due to the crystal rather than head turns, causing the brain to think movement has occurred even though none has happened. The Epley maneuver is performed to treat this posterior canal BPPV by trying to get the loose crystal out of the canal. This maneuver is started by turning the head 45 degrees and the body laid back such that the head is extended about 20 to 30 degrees. If BPPV is present, eye twitching called nystagmus will occur. After 30 to 60 seconds, the head is turned 90 degrees to the opposite side and held for another 30 to 60 seconds. The head is then further rotated another 90 degrees, accomplished by having the patient turn onto their side, which is then held for another 30 to 60 seconds. At this point, the head should be turned 45 degrees from the horizontal. When performing this maneuver, another individual can help with these position changes. The maneuver is then completed by having the patient sit up. So what's going on with these position changes? Essentially, the head is moved in such a way to manipulate the crystal to fall towards the canal opening. With each position change, it takes about 30 to 60 seconds for the crystal to settle into the most dependent position in the canal. If turns are made before the crystal has a chance to settle, the crystal may fall back the wrong way and the maneuver will fail. It's also important that the head positions are angled correctly, or else the crystal will not settle to the correct position in the canal and the maneuver will fail. Also, if the position changes are done too slowly, the crystal may not settle quickly enough from lack of momentum and the maneuver will also fail. Once the crystal falls out of the canal, the dizziness should resolve if due to posterior canal BPPV. नंबर 2, ब्रंट-दारोफ एक्सरसाइजेज क्या है? ये वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेज हैं, यानी कान के बैलेंस सिस्टम को ट्रेन करने और चक्कर कम करने के लिए। इसे तब किया जाता है जब एप्ली मनूवर से राहत पूरी तरह न मिले, या जब मरीज इसे घर पर खुद करना चाहे। कैसे की जाती है ब्रंट-दारोफ एक्सरसाइज?
इसका एक बहुत असरदार घरेलू इलाज है, ब्रंट-दारोफ एक्सरसाइज। लिए इसको भी वीडियो के माध्यम से समझते हैं। Exercise for dizziness will be demonstrated in this video. This exercise is ideal for those who are unable to easily perform the more aggressive series of home vestibular exercises. Begin this exercise sitting on the edge of a firm bed, sofa, or couch. It is recommended that your feet be able to reach the floor comfortably so you can easily steady yourself when you return to the sitting position. Sit in the middle of the bed so you'll have enough room to lay down to each side. Turn your head 45 degrees to the right and quickly lay down on your left side. Allow your neck to relax with the back of your head supported by the bed. Wait for dizziness to subside, plus 30 seconds. If you are not dizzy, wait for 30 seconds. Quickly sit back up and wait for 30 seconds. Turn your head 45 degrees to the left and quickly lay down on your right side. Wait for dizziness to subside, plus 30 seconds. If you are not dizzy, wait for 30 seconds. Quickly sit back up and wait for 30 seconds. This is one repetition of the Brandt-Daroff habituation exercise. Repeat this sequence 4 more times for a total of 5 repetitions. Perform this exercise twice a day for 2 weeks. तो याद रखिए, बीपीपीवी डरने वाली नहीं, बल्कि सही फिजियोथेरेपी से पूरी तरह ठीक होने वाली समस्या है। अगर चक्कर सिर की पोजीशन बदलने पर आता है, तो डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से जरूर जांच कराएं।